वेतन व अन्य हित लाभ कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम काम करते हैं तो कुछ पैसा हमारा एम्प्लॉय की तरफ बकाया रह जाता है, या तो हम नौकरी छोड़ देते हैं इस कारण से, या हमारी सेवा समाप्ति हो जाती है इस कारण से, या हम त्यागपत्र दे देते हैं इस कारण से, और बहुत से कारण हो सकते हैं। तो वो पैसा हमारा अगर मालिक पे रह गया तो वो पैसा हम उससे कैसे प्राप्त करें और कब तक उसको वो पैसा हमें मिल सकता है, कब तक हम क्लेम कर सकते हैं, आज इस संबंध में हम बात करेंगे। देखिए, पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो में अगर आप भी देखेंगे अधूरी तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में जानकारी देता हूँ। जैसे आप जानते हैं, मेरे चैनल का नाम लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आप यूट्यूब पर इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें 100 से अधिक वीडियो आपको हर विषय पर, हर समस्या के समाधान पर मिल जाएंगी, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इससे पूर्व में, जैसे आप जानते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो जारी कर रखी हैं कि सेवा समाप्ति के बाद कैसे अपना क्लेम करें, नोटिस पीरियड क्या होता है, लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें। ऐसे बहुत सारी विषय पर बहुत सारी वीडियो लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अब बात जो इस वीडियो में है वो महत्वपूर्ण ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम नौकरी छोड़ देते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल काम करने के बाद या तो हमें अच्छी जगह नौकरी मिलती है, या हम अपना कोई व्यापार करना शुरू कर चाहते हैं, तो अपनी पुरानी नौकरी हम छोड़ देते हैं। लेकिन नौकरी के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा वेतन उस महीने का, या हमारा बोनस, या हमारा अर्न लीव, या हमारी ग्रेच्युटी, या अन्य बहुत सारे लाभ, या हमारा सैलरी उस महीने की है और वो हमें हमारे एम्प्लॉयर के पास बकाया है। हमने उसे कई बार मांगी भी, लेकिन वो देता नहीं। या ऐसा भी होता है कि मालिक ने आपकी सेवा समाप्त कर दी, आपको पता सेवा समाप्ति गलत की, तो उसके संबंध में कैसे भी बात करें, कहाँ मुकदमा लगाएं, ये तो अलग पूर्व की वीडियो मिल जाएगा। लेकिन सेवा समाप्ति के समय उसने नोटिस नहीं दिया 1 महीने का, तो उसकी तनख्वाह चाहिए, या और उसके ड्यूज हैं सेवा काल के दौरान के, वो भी उसने नहीं दिए, और एकदम कह दिया जाओ भाई आपकी जरूरत नहीं है हमें। आपने कई बार मांगे भी तो उसने नहीं दिए। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि उसने आपकी सेवा समाप्त कर दी और आपने अपने ड्यूज मांगे, या कह दिया बस जवानी कि भाई आप कल से काम पे नहीं आने। अपना ठीक है, नहीं काम पे रखना तो पैसे दो मेरे, जो मेरे बैठे हैं, जो मेरी सैलरी है, जो मेरा अर्न लीव है, जो मेरा बोनस है, जो मेरी ग्रेच्युटी है। क्या भाई जब देंगे पहले आप रिजाइन दो। अब अगर आप रिजाइन दोगे तो आपको आपके ड्यूज देंगे, वरना हम देते नहीं, जो तुम्हें करना हो कर लो। तो ऐसे में आदमी अपने ड्यूज लेने के लिए त्याग पत्र दे देता है, और वो उसके पैसे कम ज़्यादा करके उसे दे देते हैं, मान लीजिए। लेकिन आपको ये लगता है कि भाई ये जो त्याग पत्र दिया मैंने, ये तो मजबूरी में दिया, लेकिन मेरे पैसे तो इन्होंने दिए नहीं पूरे, मुझे पूरे पैसे चाहिए, मेरी क्या गलती थी इन्होंने निकाला।
तो आपके बहुत सारे ड्यूज होते हैं, सैलरी के ड्यूज होते हैं, मैंने आपको बहुत सारा बताया, ये सब चीज़ होती है, और वो ना दे, या सेवा समाप्ति के बाद या त्याग पत्र लेने के बाद आपको ये लगता है भाई इसने मेरी सेवा समाप्ति गलत की, और आप कहीं पूछने जाते हैं अरे भाई इन्होंने सेवा समाप्ति गलत की, कि भैया सेवा समाप्ति गलत की तो आप उनके खिलाफ मुकदमा कर दो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर 2A में। लेकिन नहीं, भाई साहब ऐसा हुआ कि उसने हमारे से रिजाइन ले लिया ड्यूज देने के लिए। अब जब रिजाइन ले लिया तो फिर मुकदमा कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं, भले ही आपने रिजाइन दे दिया, आप फिर भी मुकदमा कर सकते हो, अपने सभी ड्यूज ले सकते हो जो बका है, जो देखते आप समझते हैं भाई इसने हमें कम दिए, तो सभी आप मांग सकते हो, उसके बाद भी मांग सकते हो, नौकरी का मुकदमा भी लगा सकते हो, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में, मजबूरी में आपने दिया, या बहुत से ज़बरदस्ती लिखवा लेते हैं इस्तीफा, कोरे कागजों साइन करा लेते हैं, बाद में कहते हैं साहब आपने दे दिया। तो इन सभी पर आपको पूर्व में वीडियो मिल जाएंगी, अगर कोई ऐसा करता है उसका क्या इलाज है, कैसे करें कैसे नहीं करें, हमारे चैनल लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे आपको मिल जाती है, अगर आप उसे देखेंगे। अब ये बात आती है कि मान लीजिए आपने त्यागपत्र दे दिया या सेवा समाप्ति कर दी, तब ऐसी दिशा में जो आपके ड्यूज हैं वो कैसे लेवें, कैसे प्राप्त करें? तो उसके लिए कोई सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपका वेतन 24,000 रुपये से कम है पर मंथ, तो आप पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अंतर्गत, समय सीमा वैसे 1 साल है, 1 साल के अंदर आपको ड्यूज को मांग कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर पाए तो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी एक देरी माफ़ी का प्रार्थना पत्र कारण बताते हुए अपने क्लेम को फाइल कर सकते हैं और अपना क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये भी है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अंदर, कि जो आपका ड्यूज है, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर 10,000 रुपये ड्यूज है और उसने नहीं दिया एम्प्लॉयर ने, तो उसमें 10 गुना मुआवजे का ही प्रावधान है, यानी कि 1 लाख रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये, यहाँ तक आप अधिकारी आपको दिलवा सकता है, दे सकता है, उन पर पेनल्टी लगा सकता है 10 गुने की। ये तो हो गया 24,000 तक की अगर आपकी तनख्वाह है। आप कहीं भी दुकान पे काम करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, नौकरी करते हो, ये सब आपका राइट है, आप कभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि पहले तो आदमी सक्षम नहीं होता, या बहुत सी मजबूरी होती है ऐसी, मुकदमा करने के लिए पैसे नहीं है, जानकारी नहीं है, या उसमें बहुत परेशानी है, और आपके 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको याद आता है कि भाई उसको पैसे चाहिए हमारे, और अब मैं सक्षम भी हूँ, अब मैं वकील भी कर सकता हूँ या खुद भी मुकदमा लड़ सकता हूँ, तो आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अगर आपकी वेतन 24,000 से अधिक है, तो आप औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 सीटों के अंदर भी एट एनी टाइम उसमें प्रोविजन है, एट एनी टाइम, इफ एनी मनी ड्यू अगेंस्ट द एम्प्लॉयर द वर्कमैन कैन बी क्लेम एट एनी टाइम। तो आप कभी भी ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो। बस उसमें यह जरूर है कि आपको जितना पैसा आपका है उतना ही मिलेगा, कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि कोर्ट आपको मुकदमा खर्च के रूप में 2,000, 5,000 जो भी उचित समझे वो दिलवा सकती है। तो इस तरह से आप अपने ड्यूज को कभी भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लिया, अपनी मिला आपको। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको जानकारी देने के लिए हर तरह प्रयास करते हैं। वो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लें, जिससे कि आपको
आने वाली जल्दी वीडियो मिलती रहे और अन्य व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिलते रहे। धन्यवाद।